इस काम विकार पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी पाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कोड़ी मिसल पर्थ नाटक पहनी थे। अर्थ नाटक पहनी माना 5 पैसे की भी कीमत नहीं। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, इसलिए आग लगेगी सबको, क्योंकि अब काम की चीज है। तो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, अभी मनुष्य मात्र को आग लगती है। ना जबरदस्त ये जो है ना, नाश्ते के काम तो आने के लिए इतने बड़े बड़े परमाणु बम, इतने बड़े बड़े आइटम बम ये बन रहे हैं, ये सब चलेंगे। और जो युद्ध नहीं भी हुआ ना, तो गर्मी इतनी तेज पड़ेगी आने वाले समय में, ये रखे रखे फट जाएंगे, तापमान हो जाएगा। और दुनिया तो इस समय मौत के बारूद पर बैठी, सड़कें नीचे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आत्मा को तो आग लगती नहीं, सॉरी ऊपर से पढ़ता हूँ, मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। ये बम उसके नाश्ते के काम तो जाएंगे, पर बाद में बाबा के बच्चे नाचने का काम नहीं होगा जाएंगे। बच्चे तो नाचते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उस समय जो नाच करेगा नहीं, डांस तो सब भूल जाएंगे। लेकिन बाबा अपने बच्चों को, जो बाबा के बच्चे हैं, खुशी होगी ना, बाबा ऐसे अलग कर देगा उन्हें, और बाबा के बच्चों को साक्षात्कार होगा, पता ही नहीं चलने का, उनको पता ही नहीं लगेगा विनाश चल रहा है, साक्षात्कार में कोई होंगे, विनाश का पता नहीं लगेगा। और दुनिया हाहाकार करेगी, चिल्लाएगी, बिलखेगी, बिलक जिसे कहते हैं ना, बिलकते हैं बच्चे, बिलकते हैं। तो ऐसी सारी दुनिया में बड़े बड़े मनुष्य बच्चे क्या बहुत बुरी हालत होनी है। लेकिन उससे पहले बाबा कहता है, बाबा के बच्चे तो ऐसे सावधानी के साथ में अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो उस बाबा के बच्चों के लिए तो कल होता हो आज हो जाओ। बाबा को तो बच्चों को खुशी है ना, अरे जितना जल्दी होगा उतने जल्दी स्वर्ग में पहुंच जाए। दुख नहीं होगा, जब अपने को चोट लगती है तो दुख नहीं होता। दीदी उस समय ना एक और बात बताऊं, देखो कितनी अच्छी बात कही दीदी ने, दुख होता है। चलो दूसरे का खेल तो देख के हम ड्रामा में पार्ट क्या करेंगे, लेकिन जब अपने को चोट लगती है तो दुख होता। देखो लास्ट पीरियड का जो समय चलेगा, उस समय उन्हें देख के तो दुख होगा। नहीं, दुख तो होगा, देखो दुख होता है, तड़पेंगे। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लास्ट पीरियड ऐसा होगा उस समय सबको, क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन जाएगी सारे संसार के अंदर वैराग्य फैल जाएगा। स्थिति बाबा को तो ले जाना है ना, तो जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज था ना पहले, तो उसको वैराग्य दिलाया, एकदम थोड़ी आ गया उसके अंदर, 32 शरीर था। बाबा कैसे एकदम 32 शरीर में आ जाते, अपने हिसाब से उसको करा, और 1 साल तक बाबा बस साक्षात्कार कराता रहा। 1936 में बाबा आए थे, लेकिन 37 में शरीर में प्रवेश करा। उनके मतलब का हो गया, ऐसी सारे संसार की आत्माओं में वैराग्य फैल जाएगा। तो वैराग्य फैल जाएगा तो ऊपर जाने की खुशी होगी। बेकार है सब, बेकार। हाँ, आत्माओं को खुशी होगी। उस समय तो एकदम इससे घृणा आने लगी ना, पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, विकारी दुनिया, इससे जी करेगा तो चलो बाबा का
हिसाब किताब शुरू हो गया है। परमात्मा आ गए हैं। गीता में लिखा है, मच्छरों से दृश्य में सभी को अपने साथ ले जाता है, साथ लेने आया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ भी इन आंखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी, आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो जैसे ईश्वर है, आत्मा को कभी ईश्वर कराते हैं क्या? ईश्वर तो शरीर का कराते हैं, जो भी बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, शरीरों का होता है, आत्मा का किसी ने कराया? आत्मा का कभी नहीं होता। शरीर से तो नफरत इस तरह से हो जाएगी, यो बक्कल को उधार के देखो, पर काल अंदर देखो कितना बड़ा बड़ा गंदगी, एकदम नफरत आ जाएगी अंदर का दृश्य देखो। नहीं, वो तो स्थिति ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि परमात्मा का जो ड्रामा है ना, बहुत मीठा प्यारा ड्रामा है और एक्यूरेट है। हम तो अपने दूर दूर से तो हमारे संकल्प चलते रहते, ऐसा होगा, ऐसे दुख होगा, ऐसे होगा। परमात्मा ऐसा वैराग्य हो जाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगने का। कोई भी हो, चलो बाबा के साथ, अब तो चलना है, अब तो चलना है ना, सारी दुनिया चलेगी। इसलिए कहते हैं, इस समय पोतरे धोतरे बच्चे पति पत्नी जो भी है, सबसे धीरे धीरे रहना साथ में ही है, क्योंकि तोड़ नहीं पाना। परंतु मोह का मतलब ये नहीं कि उनसे बिल्कुल मुंह मोड़ना है। मोह नष्ट का मतलब है कि परमात्मा को याद करो, रहो उनके साथ में, प्यार करो, मोह मत करो। मोह विकार है, प्यार तो पवित्र होता है। इसलिए परमात्मा को भी मोह का सागर नहीं कहते, प्रेम का सागर कहते हैं, प्यार का सागर कहते हैं। प्यार पवित्र है। मोह में प्यार का अंतर बता दो भाई। बहुत अंतर। 3 बजे बताएंगे। चलो 3 बजे बता दो। चलो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बच्चों को समझाया गया है, खेल है, आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। ऊपर 5 तत्वों से भी, आकाश से भी ऊपर चली जाती। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है ना। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। विकारों में गिरने से पाप आत्मा बनती है, बाबा के आने से पुण्य आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ी है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर बिगड़ता है ना। कैरेक्टर किसको कहा जाता है, ये भी किसको पता नहीं है ना। वो तो छोटी छोटी बातों को, इसके कैरेक्टर खराब है, ये बात नहीं मानता, ये ऐसे देखता है, ये ऐसे चलता है। बाबा ने क्लियर करके बताया, ऐसे विकारों में गिरने से कैरेक्टर खराब है। सबके कैरेक्टर माना चरित्र है ना। जैसे मैंने बताया था कि दीवार पे लिखा हो चरित्रवान बनना है, तो सारा जीवन लग जाता है। चरित्रवान बनने में सारा जीवन लग जाता है, और 1 सेकंड लगता है चरित्रहीन होने में। 1 सेकंड में विकारों की तरफ दृष्टि गई, विकार में गिरा, अगर संकल्प भी आता है तो भी खंडन हो जाता है। क्या संकल्प थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि बुद्धि को खींच खाच के हम ठीक ले आते हैं तो उसका थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन गिरा तो फिर कमाई चट हुई ना, क्यों दीदी है भाई साहब, हुई ना कमाई चट। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये भी किसी को पता नहीं है, गाया हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते। उन्होंने कैसे कैसे पांडवों का युद्ध दिखलाया, पर पांडवों का युद्ध तो माया से था। उन्होंने तो कितना कुल हत्याएं दिखा दी, परिवार कोई मारा, सारे परिवार थे, तो चाचा ताऊ जी तो थे सब। बाबा कहते हैं, अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते।
अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, बाबा हैं, राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? क्या करती है? पावन बनाकर देवता बनाने का कार्य कर रही है। पुरानी दुनिया से नहीं। बहुत अच्छा। आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो फिर देवता कहां से आए? कोई ऐसी थोड़ी टपक जाएंगे देवता, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन बाबा दे रहा है। ये पढ़ाई देवता बनने की तो पढ़ाई है ना। नरक से स्वर्ग बना देता है, कलम लग रही ना, दुर्गति से सदगति में ले जाता है। बहुत अच्छा बताया। कलम, बाबा कहते हैं बच्चे मैं सजीव की कलम लगाता हूँ। कहाँ लगाता हूँ? इस संगम पर लगाता हूँ। पुरुषोत्तम संगम, पुरुषों को उत्तम बनाने का युग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए? ये कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने? है तो ये भी मनुष्य, जो देवता हैं ये भी मनुष्य ही है, देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इनमें दिव्यता है ना। परंतु ये देवता बने कैसे? बनाए ये किसने? किसी को नहीं पास पता। किसने किया? हाँ, वो तो क्यों नहीं पता उनको? क्योंकि उन्होंने देवताओं को भगवान मान लिया, इष्ट मान लिया है। कुल देवी देवता भी पूछते हैं ना, और जब तुम कुल देवी देवता पूछ लो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे घराने के हमारे पूर्वज उनकी तो पूजा करते हैं, वो उससे भी नहीं समझते कि जिन्हें हम देवी देवता कहकर पूज रहे हैं ये हमारे पूर्वज हैं, है ना। फिर भी उन्हें भगवान मान लिया। भगवान अलग है, देवता अलग है, मनुष्य अलग है। नहीं भाई जी, अगर ये कैसे? अच्छा, कैसे मालूम करेंगे ये मनुष्य है, ये देवता है, और ये कैसे मालूम करेंगे? गुणों से, गुणों से मालूम करेंगे। एक है ना, मूर्ति रख दो, कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, एक किसी महात्मा की मूर्ति रख देते हैं और एक देवता की मूर्ति रख देते हैं। तो तीनों को हम जो है ना ऐसे नहीं कहेंगे ये जो है ना ये पापी शरीर है, ये जो है ना पुण्य शरीर है, नहीं, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये देव आत्मा है, धर्मात्मा बैठी है, ये महान आत्मा बैठी है, धर्मात्मा है ना। आत्माओं के द्वारा वर्णन है, तो जो कुछ है वो आत्मा ही है। शरीर तो सिर्फ टेम्परेरी हमें कर्म करने के लिए मिला है। जैसा हम कर्म भोग करके जैसी करके आते हैं, फिर उसकी भोग ना भोग नहीं अगले उसमें करते हैं, है ना। रेल से उतर गए और फिर दूसरी रेल में बैठ जाते हैं। रेल चली थी ना, चुप चुप रेल चली, तो ये शरीर छूटा, माना रेल से उतर गए, और फिर जब दूसरा जन्म होता माँ के गर्भ में जाते हैं, फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, फिर रेल चलती रहती है। ये देखा गया आत्मा की स्थिति जैसी होती है, आत्मा की स्थिति जैसी होती है, उसके अंदर सद्गुण है क्या अवगुण है, तो वो चेहरा भी बताता है। आज के मनुष्यों में भी जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं तो उनका चेहरा बड़ा भोला भाला सा दिखता है। आज भी क्या होता है ना, कोई बहुत भला व्यक्ति है, बहुत सीधा है, बहुत लोगों को दुआएं देता है, अच्छा है, तो आज भी कह देते हैं मनुष्य का ही तो देवता है, तो देवता शब्द लगा दिया, तो वो मनुष्य के अंदर ही तो देवता है, लेकिन उन्होंने भगवान मान लिया। बस यही छोड़ी सी, हालांकि उसका स्वरूप वही है, सब कुछ वही है, एक्टिविटी बस उसकी सोच सतयुग में तो नहीं। फिर ये भी देखा गया कि जो आत्मा अंदर से डेंजर होती है, खतरनाक विचारों की, खतरनाक, उसकी शक्ल भी ऐसी होती है, है ना। डाकुओं की खुखार शक्ल हो जाती है, क्योंकि लड़ते फिरते उनकी सोच ऐसी होती है। सोच भी ऐसी हो हमने जाती ऐसा है। देखा लास्ट सोच में, का असर जब अंत समय ही आता चेहरे है ना, पे उनका आता है, चेहरा चाल चलन चेहरे से सब कुछ दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे आत्माओं को पावन बनकर दे, आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है,
ये गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए, ये कोई नहीं जानते, इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य। परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? अच्छा, कुछ यूं भी पूछ गए ना, उन्होंने स्वर्ग ऊपर दिखा दिया, धरती पे स्वर्ग समझते ही नहीं। और महात्मा आकर के बताते, बच्चे यही धरती स्वर्ग बनती है, नहीं, यही नर्क बनती है। अगर किसी को ये बताते हैं ना कि देवी देवताओं को पास किसने किया, अपना आप तो इन्होंने पद लिया नहीं, तो घूम जा। हाँ, वास्तव में पास तो किसी ने किया होगा ना। अच्छा, इतनी बुद्धि तो नहीं चली कि श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, भगवान मान लिया उन्हें, अयोध्या में हुए तो स्वर्ग यही होगा। इतनी तो नहीं चल रही, फिर बड़ी याद कर रहे हैं सबको ले जाते हैं इधर उधर। उन्होंने आसमानों में युद्ध लड़ते हुए देखा, राम चला गया उड़कर रथ लेकर, उधर रावण रथ लेकर उड़ गए और वहां चल रहे हैं शब्द वेदी भाव। अरे क्या बुद्धि कैसी कैसी हो गई, एकदम मलिन हो गई, कुछ नहीं समझ। सत्य वचन महाराज जो दिखाते सब बाबा कहते मीठे बच्चे, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम भी तो भक्ति से तो बाबा ने देखो, हमने द्वापर से भक्ति की है, सबसे जास्ती भक्ति की है। लोग कहते हैं ना यार भक्ति को नहीं मानते, अरे भक्ति को सबसे ज्यादा हमने ही तो माना है। और हम में से ये ग्रंथ है ना, हम में से किसी आत्मा के बनाए हुए हैं, तो किसी उस समय वेद व्यास के किसी शरीर के रूप में, जिस धर्म में कन्वेंट हो गए उसी धर्म। फिर बाद में जो है ना, क्योंकि हर बार नाम रूप देश काल सब बदल जाता, जबकि आत्मा शरीर दूसरा लेगी, जब भी उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। वैसे विचारों की गलती ना, हम भी तो गेड़े के द्वार में पूजा कर रहे हैं, कहीं हनुमान दे ऐसा लगा पाटे चौपाटे आज भी नहीं, देखो होली के बाद में नहीं वो पूछते हैं, वो शीतला माता को बसोड़ा जिसे कहा जाता है, बसोड़ा पूछते हैं ना होली के बाद में 6-7 दिन के बाद में, तो वो चोपले पे नहीं पूजा करते जाकर के, पूरियां ले जाते हैं, रात का खाना बना हुआ, सुबह को बासी बसोड़ा, हाँ बासी बसोड़ा जिसे, देखो दीदी को कितना याद, बासी खिला, हाँ खाना जो ना रात को बना के रखते हैं और सुबह अंधेरे ही पूजा करते हैं। देखो तो तिवाटे चौपाटे सबकी पूजा होती है, वो भी तारी बासी खावे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बुद्धि को खींच के लाओ, इधर उधर चले जाए। ये भी तुम अभी समझते हो, ये ड्रामा बना हुआ है, ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की, आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है, धंधा कर दिया बाबा ने। ये हमारा जो काले बाबा ने दिया है, इससे ऊंची सेवा दुनिया तो सेवा, कोई अनाज बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भाई जी बासी बसोड़ा आता है ना, तो कुम्हार से मट्टी लाते हैं, कोई 10 रुपए दिया है, बहुत अच्छा बता रहे। पर अभी बुद्धि को खींचो, बाबा की मुरली में लगाओ, क्योंकि एकदम एक ही तरफ को चले जाओ ना तो बह जाते हैं, बुद्धि उधर ही लगी रहती है। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी बीच बीच में इधर उधर की बात बताता हूँ, लेकिन बुद्धि को मुरली में रखो, क्योंकि पॉइंट निकल जाएगा, उसी बसोड़े में लगे रहोगे तो थोड़ा होली पे आएगा ना, मार्च के बाद आएगा, कई महीने पड़ेगा। अच्छा हमारी नहीं जाती भाई जी, हमारे नहीं जाती, बाबा के बच्चों की जाएगी नहीं, क्योंकि नहीं जैसे अभी वो पॉइंट चल रही है ना बाबा के, तो यही है। हाँ एकदम ये होना चाहिए। तो भाई जी हम नहीं करते हैं, हम तो करते ही नहीं बासी बसोड़ा। नहीं वो बुद्धि की बात देखो अभी निकली नहीं है, अच्छा दोबारा के सामने चल पड़ी, एकदम पीछे की बात नहीं आनी चाहिए बस। अगर पीछे नहीं की बात पॉइंट आई हाँ, बस उसको पीछे रखो, अब आगे बढ़ो ना, बातें चलती रहेगी तो बाप याद नहीं आएगा, बाप याद रहेगा तो बातें इग्नोर हो जाएगी। एक ही चीज रहेगी,
मतलब उसको समझ लिया ना, बस स्टॉप हो स्टॉप, जाना चाहिए खत्म। तो बाबा कहते हैं बच्ची ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने ना। स्वर्ग के लायक कैसे बनेंगे, क्योंकि वहां तो निर्विकारी दुनिया है, विकारी कोई जा नहीं सकता, इसलिए पहले पवित्र बनना पड़ेगा। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है ना। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। स्रोत है ना, देखो अग्नि का स्रोत होता है, आग जलाओ आप ऊपर की तरफ लो उठेगी, क्योंकि अग्नि का स्रोत सूर्य से, सूर्य की तरफ को उसका हो। पानी कहीं से भी डालो वो नीचे बहेगा, क्योंकि सागर है उसका स्रोत, नदियों से मिलके, नाले से मिलके, और नदियों में, और नदी से समुद्र समझ चला है। तो जो जिसका स्रोत है, तो आत्मा का जो स्रोत है, बार बार जो है ना कोई भी काम होता है ऊपर वाला जाना, क्योंकि आत्मा का स्रोत ही ऊपर से है। आत्मा को जो मन बुद्धि जो भी मिलता है ना, जो भी उसका राशन है, वो परमात्मा है, परमात्मा स्रोत है। तो परमात्मा, अभी देखो आपको पानी है, पानी का जो गुण है वो शीतलता है, और पानी को कितना ही उबाल लो फिर रख दो, घंटे में 2 घंटे में फिर शीतल हो जाएगा, क्योंकि अपने ओरिजिनल गुण में जाना चाहता है पानी और चला जाता है। मनुष्य भी ऐसे ही है, उसका ओरिजिनल गुण क्या है, शांति है। किसी से झगड़ा हो जाए कोई, अरे यार छोड़ दो मुझे, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझे शांत हो जाता है, शांति। आत्मा ओरिजिनल गुण में जाना चाह रही है, शांति में जाना चाह रही है, उसका ओरिजिनल गुण है। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनने का हथियार मिलता है, पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, और बाबा ने फिर मुझे याद कराया आज मुझे बाबा कहते बच्चे श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य थोड़ी समझते है ना। मैं तुम्हें श्याम से सुंदर बनाने आया हूँ, काले से गोरा बनाने आया हूँ, पतित से पावन बनाने आया है, विकारी से निर्विकारी बनाने आया। कितने विकारी, इसलिए बाबा कहते हैं श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, श्री कृष्ण का नाम, परंतु मनुष्य आप थोड़ी समझते। इसलिए देखो काला गोरा दिखाते हैं ना, सत्ययुग में सुंदर है, यहाँ काला दिखा दिया। और देखो उसमें देखो बात भी कैसी फिट करते हैं, कालिया धेने ढसा, जब वो गेंद लेने गया यमुना जी में, तो कालिया धे क्या है, धे माने शरीर। अब मेरा ये विचार चल रहा था, जो आपने पॉइंट बताई थी कि कृष्ण काला, राधा गोरी, ऐसा क्यों है ना, रुक्मणी भी गोरी है। तो कल शाम को चल रहा था योग में, तो क्यों काला कृष्ण को देखा, मेरे मुंह से एक शब्द निकला था उस समय कि ये भी तो हो सकता है ना कि पहला कदम कृष्ण ने उठाओ विकार में जाने का, है ना। तो कहानी में वही दिखाया कि कूदा कौन पहले, राधा तो कूदी नहीं, काली देह में कूदा कौन, नहीं कृष्ण, मतलब देह भान में कौन आया। लेकिन द्वापर से दोनों विकारों में गिरे, लेकिन मम्मा पवित्र रही। जब संगम पर ज्ञान चला तो मम्मा पवित्र थी जन्म से, और बाबा विकारी थे, विकारी के कारण उनको काला दिखाया गया है, और मम्मा पवित्र थी इसलिए राधा को गोरा दिखाया गया। लेकिन अभी तो ये तो पुरुषार्थी रूप है ना भाई जी, संगम से ही तो है सबका। जो देखो दिवाली है, होली है, दशहरा है, नहीं मम्मा बाबा तो संगम युग के पुरुषार्थी रूप है, लेकिन उन्होंने तो संपूर्ण रूप में दिखाया ना, कृष्ण को संपूर्ण रूप में दिखा कि कृष्ण काला हो गया है ना, बचपन उस रूप में दिखाया। वो आत्मा की बात है, शरीर आत्मा की, हाँ आत्मा की, उन्होंने तो दुनिया वालों ने अलग अलग रूप से। अभी देखो बाबा तो कहते हैं बच्चे चलो वो तो विकार में गिरे, मुझे काला क्यों कर दिया, अभी शिवलिंग भी काला बना दे, पहले शिवलिंग सफेद हुआ। यहाँ बाबा ने कहा था कि वह खुद काले हो गए, बुद्धि तमो प्रधान हो गई, तामसिक हो गई, इसलिए सबको काला करते हैं। राम को भी राम कौन सी नदी में कूदा, मुझे भी काला करते हैं, उसके लिए कहते विष्णु को भी काला कर दिया। राम मंदिर में इतना पैसा लगा, जब मैंने मूर्ति देखी ना काली, बिल्कुल
हाँ अब सफाई ये क्यों मूर्ति ऐसा एकदम खाली मूर्ति है। मैंने एक से कहा, अरे मैंने कहा यार कम से कम मूर्ति तो बढ़िया बनवा देते यार, बीजेपी का था। ये फिर लगा भाई जी तुम्हें नहीं पता, अरे इससे बढ़िया पत्थर ही नहीं आता, हाँ इतना सुंदर इतना महंगा पत्थर है। बताओ मैंने की बस बताओ। पत्थर को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मैंने भी एकदम फेल कर दिया था, मैं क्या कर दिया। अरे सफेद पत्थर भी इतने हम भी नहीं सोचे महंगे कोई इतने अच्छी बढ़िया सी आते हैं, मूर्ति और हाँ, मूर्ति भी ऐसी चमकदार होती है उसकी, बहुत बढ़िया। परंतु क्या सारा करें, ढेर बुद्धि है ना, बुद्धि ऐसी। बुद्धि तामसिक हो गई लेकिन है पास किसने करा? बस। मोदी पास जी ने करने वाले भी ऐसे होंगे। पास करने वाले काले हैं। सब कलयुग है ना, सबकी बुद्धि ऐसी होगी तो वो बता दे। मोदी जी बताने वाले की तो बंदे लाके बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बुद्धि को खींचो, परंतु मनुष्य अब थोड़ी समझते। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है, क्लियर समझानी मिलती है। इसमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दुनिया तो एक ही है। यही बाद में पीरियड चेंज हो जाता है बस, है ना, यही सटीक बनता है, यही कलयुग बन जाता है। दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में तो दुनिया एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। बच्चा बूढ़ा कोई पैदा थोड़ी होता है, बूढ़ा तो आप ही हो जाता है। मकान नया बनाते, पुराना आप ही हो जाता है। एक मिनट, जब सतयुग से ट्रेन चली थी तो हम एसी वाले उसमें थे डिब्बे में। फिर द्वापर में आए तो उसमें हो गए स्लीपर में, वाले में, स्लीपर में। और फिर इसमें तो रिजेक्ट वाले में यहाँ हो तो गए। जनरल में। नहीं अरे कहाँ तुम की बात कर रहे हो, वहाँ तो पुष्पक विमान होंगे सोने के, ट्रेन में वहाँ भी ट्रेन चला देते हैं, चले की ट्रेन उदाहरण दे रहे कि वहाँ सोने के, और वहाँ एसी पेसी की जरूरत ही नहीं, मौसम ही इतना फसकिला है। मैं तो नहीं आपकी बात बहुत अच्छी है, परंतु हमें जो है ना हमारे एरिया में बैठना ही नहीं है, हमारे एरिया में बैठना ही नहीं इतने ऊंचे ऊंचे मीठे मीठे संकल्प करो। ये ट्रेनें तो देखो, बाबा ने भी पुष्पक की यहाँ दुकान की भेजी। ट्रेनें और यहाँ के जहाज कभी भी जो है ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, एक और वहाँ का देखो टकरा जाते कि कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा। एक तिनके से एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ यहाँ तो बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। बाबा ने क्लियर कर दिया, कितना माथा मारते हो समझाने के लिए।